नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जो स्क्रीन पर एक पीसीबी दिखाई दे रही है जो कि एक पीसीबी स्टैंड के ऊपर फंसी हुई है, इस पीसीबी की ट्रेसिंग और टेस्टिंग मल्टीमीटर के द्वारा देखेंगे। आइए जानते हैं कि एक पीसीबी को कैसे ट्रेस और टेस्ट किया जाता है। हाँ, हम देखेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि इसके लिए जरूरत पड़ेगी जब भी पीसीबी चेक करना है या ट्रेस करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर पे की आवश्यकता जो पड़ेगी तो इसमें हमें किस चीज पे एडजस्ट करना है और किस चीज के माध्यम से ट्रेसिंग करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर को हम यूज करेंगे तो उसके पहले मल्टीमीटर को एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट हो गया मल्टीमीटर। अब आप देखेंगे इसमें एक बीप मिलेगी। इस तरीके से कंटिन्यू बीप प्राप्त होती है हमको। यही बीप के माध्यम से मोबाइल बोर्डों में कूल टेस्टिंग के माध्यम से फॉल्ट चेक किए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं और उनकी लाइनें चेक की जाती हैं कि कौन सी लाइन कहां से गई हुई है और किसका संबंध कैसे उससे अटैचमेंट है। लेकिन पहले हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो पीसीबी है, इस पीसीबी में क्या क्या सर्किट हैं और उस सर्किटों में कहां कहां कौन सी चीजें मुख्य रूप से होती है। वैसे ये क्या होता है, पीसीबी के बहुत ज्यादा इंटरनल के लिए तो उसके लिए हमें काफी सर्किट देखना पड़ते हैं, बुक्स के माध्यम से पहचान करना पड़ती है। लेकिन आप ऐसे बेसिकली नॉर्मली रूप से जो चेक करते हैं और रिपेयरिंग जो करते हैं उस बेस पे हम कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स होते हैं जिन मुख्य पॉइंट्सों को नॉर्मली तरीके से चेक करके पहचान के हम फॉल्ट के पास तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे कि इस पे सप्लाई लाइन चेक करना होता है। तो सप्लाई क्या होती है मुख्य रूप से, वैसे तो सभी पूरे बोर्ड में सभी आईसी लगी हुई सभी जगह सप्लाई जाती हैं, लेकिन सप्लाई जाने का भी कारण होता है। कहीं सप्लाई कम जाती है, कहीं थोड़ा ज्यादा जाती है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ बीच में अवरोधक लगे होते हैं पार्ट्स, उनके माध्यम से सप्लाई जहां जितनी जरूरत होती है उस प्रकार से उसका मेंटेनेंस करके वहां भेजा जाता है। अब जैसे देखेंगे सप्लाई आपकी कहां पहुंच रही है, वो देखेंगे कि सप्लाई किस प्रकार से कहां कहां जाती है। एक लाइन हम और चेक करने जा रहे हैं जो कि यदि ये लाइन बीच से ब्रेक हो जाए तब भी एक फॉल्ट आता है। ये लाइन कहलाती है -B, एक बैकग्राउंड लाइन। बैकग्राउंड मतलब एक ग्राउंडिंग लाइन कहलाती है। बोर्डों की हर बोर्डों में बैकग्राउंड लाइन होती है जो एक माइनस, जिसको -B की श्रेणी में रखा जाता है। ये देख सकते हैं आप। ये और देखिए आप जाएंगे ये सर, ये -B की श्रेणी क्या है? क्या इसको सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं कि -B एक्चुअली है क्या? -B एक प्रकार का ग्राउंड होता है। जैसे पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, उसी प्रकार से अभी जो हमने चेक किया वो नेगेटिव चेक किया है, जो कि इसको अपन बैटरी के माध्यम से, जैसे बैटरी में +B -B होते हैं तो उसी के माध्यम से हम उसको -B बोलने में आसानी हो जाती है मोबाइल की लाइन पर। तो यहां पर हमने देखा ये पीसीबी का एक नेगेटिव पॉइंट हमने चेक किया, ग्राउंडिंग लाइन वाला। ये ग्राउंडिंग लाइन क्या होती है, कभी कभी मोबाइल बोर्ड हमारे टूट जाते हैं या गिर जाते हैं, जिसके कारण यदि कंप्लीट यहां से, यदि यहां पर ये नेगेटिव लाइन ये यहां पर है, ये देख सकते हैं आप। यदि ये नेगेटिव लाइन आगे नहीं बढ़ रही है तो आप इस तरीके से कंटिन्यूटी बीप में लगाओगे और यदि यहाँ ये बीप लाइन नहीं मिलेगी तो ये एक फॉल्ट माना जाएगा। ये जो गोल्डन कलर की है, जो पीले रंग की जो पट्टी दिख रही है, क्या यही है -B? हाँ, -B यही है। नेगेटिव लाइन यहीं पे है, एक ग्राउंड लेवल की। ठीक है ना। तो यहीं पे जैसे अभी बताया हमने, सेट गिर जाते हैं, कभी टूट जाते हैं और कभी कभी ब्रेक पॉइंट भी आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें बैक लाइन भी चेक करनी पड़ती है, इसकी बैकअप की जो पूरी कंप्लीट लाइन है। यदि जैसे एक चेकअप बताया हमने, चेक करके बताया कि इस तरीके से ये देखा, यदि ये लाइन यहां से यहां टच होती है और यदि ये लाइन बीच से ब्रेक हो जाती है तो ये एक हमारे लिए फॉल्ट बन जाएगा। तो इस फॉल्ट को अब क्रिएट करना है या बनाना है तो उसके लिए हमने बहुत पहले आपको स्टार्टिंग में जंपर सेटिंग बताई थी और उस समय
आयरन चलाना सिखाया था कि आयरन को किस तरीके से चलाते हैं, कैसे जंपर लगाते हैं। तो आप यदि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आता है तो एक पॉइंट यहाँ पे जंपर का लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेंगे, तो वो चीज कंप्लीट लाइन आगे तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। इस टेस्टिंग में आपने देखा जो -B टेस्टिंग जो चल रही थी, इसमें हमने मल्टीमीटर आपको नहीं दिखाए, लेकिन मल्टीमीटर के जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों को हमने येलो कलर की पट्टी पे टच किया और एक बीप की आवाज आपने सुनी। यदि ये बीप की आवाज आती है, इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट है, ये ब्रेक नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, आगे तक लाइन इसकी पूरी कंटिन्यू लगी हुई है, कहीं से कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। परंतु यदि बीप की आवाज नहीं आती है, इसका मतलब कि वहां पे सर्किट ब्रेक है और आपको जंपर वायर के द्वारा वो सर्किट को कंप्लीट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो लाइन कंप्लीट होगी। तो एक आपने देखा नेगेटिव लाइन के विषय में देखा, इसी प्रकार इस पॉजिटिव लाइन भी होती है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये पीसीबी जो होती है, पीसीबी में आप देख सकते हैं बहुत ही चिप लेवल के कंपोनेंट्स और चिप लेवल के कंपोनेंट्स और आईसियां हैं, रेजिस्टेंस है, कंडेंसर, पूरा का पूरा सर्किट आपका चिप लेवल पे बना होता है। तो इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो होते हैं जिन पे हमें पता रहता है कि यार ये कंपोनेंट्स हमारे +V लाइन से लगे होते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव कंपोनेंट्सों से अटैच होते हैं। तो वो एक हमारा एक माध्यम होता है +V को पकड़ने का। और ज्यादा आप विस्तार में जाते हैं तो मार्केटों में बुक्स आती हैं, जिन बुक्स को पढ़ करके ट्रेस कर करके आप उसको आगे कर सकते हैं काम। एक्चुअली ये बुक एक ब्लॉक सर्किट डायग्राम भी होता है। हाँ, ब्लॉक डायग्राम जो हमने पहले बात की है। ठीक है, अब देखेंगे +V की लाइन। ये आप पहले इसको हम देख लेते हैं। ये अब आगे जाएंगे, ये कंपोनेंट्स पे रखा, ये एक ऐसे कंपोनेंट्स पे रखा हमने जो कि ये अधिकतर सेटों में +B का ही काम करता है, जिससे हमें बहुत आसानी हो जाती है +V लाइन पकड़ने की। यदि यहां पर ये +V लाइन नहीं पहुंच रही होती तो हमको फिर यहां पर भी फॉल्ट, ये एक प्रकार का फॉल्ट कहलाता। तो इस फॉल्ट के लिए भी हमको एक जंपर लगा करके, एक जंपर इसके पॉइंट को लगा करके यहां तक लगाना पड़ता है। इसका पॉइंट जो होगा ये पीछे की ओर दिया होगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये जंपर लगाने की आसान तरीका भी आपको बता देते हैं। ये नहीं होगा कि आपने यदि ये कंपोनेंट्स को, यदि इस पॉइंट को बैटरी के पॉइंट से आपने यहाँ सप्लाई लाइन चेक की है तो जंपर इससे लगाओगे, यदि इससे लगाओगे तो बैटरी पे लगाने में दिक्कत आ जाएगी। जंपर लगाना न लगाना कोई मतलब नहीं रह जाता, वो हमारा फाइल बनाने का तरीका नहीं है। हमें एक वो स्थान पकड़ना है, वो टिप पकड़नी है जहां से हम आसानी से जंपर उस लाइन तक लगा सकते हैं। तो आपने देखा इसके बैक में एक और पॉजिटिव टिप थी ये। अब यहां से देखिए, आपको लाइन बता दें, ये देखिए, तो यहां से हमने एक सप्लाई लाइन कंपोनेंट्स पर टिप ये लगा सकते हैं और एक बहुत आसान जंपर लगाने का तरीका ढूंढ सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेट होते हैं, बहुत सारे बोर्ड होते हैं। सब बोर्डों में थोड़ा समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। उसके बाद हम उनको चेक करके मल्टीमीटर के माध्यम से +V -V चेक करने के बाद उस पर हम जंपर सेटिंग से, यदि हमें लगता है कि यहाँ पर कोई फॉल्ट समझ में आ रहा है तो वहां पर हम उसको चेक करके, टेस्ट करके वहां जंपर लगा सकते हैं। सर, ये B पॉजिटिव के बारे में थोड़ा और बता दें। बिल्कुल सही। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका यहाँ पर। जैसे कि हमने पहले बताया था -V और +V। तो -V यदि हम बोलते हैं तो जैसे पहले बता दें आपको, बैटरी में एक +V होता है और एक -V होता है। मतलब एक माइनस की नेगेटिव लाइन, एक नेगेटिव सप्लाई होती है और एक पॉजिटिव सप्लाई होती है +V की। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई, तो जिस प्रकार इस पे भी ये बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर में भी एक नेगेटिव के लिए काम करता है, एक पॉजिटिव के लिए काम करता है। तो जब ये बैटरी इसमें आकर के अटैच हो जाती है तो इसी को माध्यम से हम आसान तरीके के लिए एक -V बोल सकते हैं और दूसरे को +V बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार -V को लेकर के हम -V चेक करते हैं और +V को लेकर के पॉजिटिव सप्लाई लाइन चेक करते हैं। बीच वाला जो पॉइंट होता है ये मेंटेनेंस के लिए होता है, जो बैटरी का होता है और फिर सेट का होता है। इनके पावर का मेंटेनेंस बना के रखता है। जैसे कि हम कई चीजों में देखते हैं, एयर के लिए या कुछ इसके लिए, जिससे कोई चीज
प्रॉब्लम ना करने पाए, उसका मेंटेनेंस बराबर हो, एयर जाती रहे, जैसे ये तो एयर वाली बात हो गई। इसी प्रकार पॉजिटिव सप्लाईयों के लिए, प्लस पॉजिटिव के लिए और बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए वगैरह जो है ये बीच वाला पॉइंट काम करता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव। तो प्लस बी लाइन और माइनस बी लाइन, इस तरीके से हम इसको चेक करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से एक पीसीबी को चेक किया जाता है माइनस बी और प्लस बी के माध्यम से। हालांकि इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। सर्किट डायग्राम को समझने के लिए आपको कई पीसीबी के ऊपर और सर्किट ब्लॉक डायग्राम के ऊपर समय देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि वास्तव में सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, कहाँ कनेक्शंस कैसे होते हैं। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा। धन्यवाद।